बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और पहली तो ये कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद एक और बड़ी गिरफ़्तारी हो गई है और ये उसी गिरफ़्तारी से लिंक्ड है और ये जो समझ लीजिए कि पिछले 24-48 घंटों में एक भूचाल सा आ गया है। अब सारी पीटीआई भाग रही है, दौड़ रही है शहबाज गिल से, इस तरह से फासला अख्तियार कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान दे दिया है और उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है शहबाज गिल की। उन्होंने कहा ये होता कौन है इस तरह के बयानात देने वाले, एक तो ये, और इसी के साथ मैंने दूसरी खबर, ये तालिबान के हवाले किसने किया है, टीटीपी के हवाले सवात को किसने किया है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को उनके हवाले किसने किया है, इस पे भी बहुत ही अहम और कुछ अंदर की बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज जनाब ये गिरफ्तारी किसकी हुई है? ये गिरफ्तारी ARY न्यूज़ के हेड की हुई है, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ के हेड हैं अमाद यूसुफ। अमाद यूसुफ कौन हैं, उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया, उनको गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया गया, उनके घर से कराची डिफेंस से गिरफ़्तार किया गया। जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसके व्हाट्सएप से बहुत कुछ चीज़ें मिली, उसके व्हाट्सएप का डाटा मिला, वो पता चला कि वो किन के साथ राब्ते में था। एक और बात आपको बताता चलूँ, आप यकीन कीजिए इस वक्त मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ARY के अंदर जो स्टाफ है उसकी खुशी इस वक्त दीदनी है, उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। ये इस तरह का इतना बड़ा फिरौन है और इतना बड़ा फिरौन था ये अमाद यूसुफ, और इसके अलावा ये एक बद किरदार इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जो ARY के अंदर जो काम करने वाली खवातीन को हरासा किया करता था, और ये मेरे पास इसके सबूत हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, अल्लाह हर किसी के पर्दे रखे। मैं कहता हूं कि कुछ खवातीन आके स्टाफ के सामने रोई हैं बाकायदा, जो जिस तरीके से इन्होंने, ये कोई न्यूज़ से तो रिलेटेड बंदा था नहीं, ना इसका कोई न्यूज़ से, ना इसका कोई सहाफ़त से कोई ताल्लुक था। ये तो ज़ौक़ टीवी पर एक उनका वो खाने पकाने का टीवी, और उस पर ये खाने पकाने की तरकीबें, इस बावर्ची को उठा के ARY न्यूज़ का हेड लगा दिया गया, और फिर उसके बाद इस बावर्ची ने जिस तरीके से वो काम चलाया जनाब, बार बार एक ही बंदे को, एक ही पार्टी को प्रमोट किए जा रहा है, पीटीआई का बिल्कुल कठपुतली बन के रह गया। और अभी मैं आपको बताता हूं, मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं कि हुआ क्या था असल में, इसकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई है, और कौन कौन सी गिरफ्तारियां होने वाली हैं और हो सकती हैं। अगले 24 से 72 घंटे बहुत अहम हैं, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं इसमें, ऐसे ये मामूली बात नहीं है। उसमें यह हुआ कि इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक, जैसे वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, ये एक प्री प्लान्ड गेम थी, और प्री प्लान्ड गेम, और इस प्री प्लान्ड गेम में इमरान नियाजी साहब भी शामिल थे। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इसने कहा अपने स्टाफ को, अपने न्यूज़ के स्टाफ को, प्रोड्यूसर को, कि जनाब बात ये है कि आप शहबाज गाली को लें, शीरी मज़ारी साहबा को लें, और इसी तरीके से जो है ना अरशद शरीफ को लें, और कुछ और को कहा कि जी इनको आप ले लें। उसके बाद उन्होंने इनसे रब्ता किया कि जी शहबाज गाली का नंबर तो नहीं मिल रहा। इन्होंने एक दूसरा नंबर दिया, इन्होंने कहा कि जी बात यह है कि ये इस नंबर पे आप जो है ना इसको शहबाज गाली को कॉल करें, लेकिन लेना ज़रूर है, प्री प्लान था ना सारा कुछ, ठीक है। उन्होंने शहबाज गाली का बीपर लिया, साथ ये भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि उनको इंटरप्ट नहीं करना, उनको बोलने देना है। ये ऐसे मामूली बात नहीं है, ये प्री प्लान्ड तरीके से पाक फौज के इदारे को बदनाम करने की साजिश थी। शहबाज गाली बोलता गया, उनके जो मुंह में आई उन्होंने बक दी, ठीक है, और वो बोलता गया अनइंटरप्टेड, यानी कि आप यूं समझ लें 10 से 15 मिनट तक तो उसे किसी ने रोका ही नहीं है। वो मेरे पास कंप्लीट उसकी वीडियो है, आपने भी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब इसको अपने ही स्टाफ ने कहा कि सर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत मसाइल हो जाएंगे हमारे लिए, अब आप ये जिद ना करें कि शीरी मज़ारी को लें। फिर उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं उसको भी लेना है, ठीक है ना। फिर आप यकीन कीजिए कि मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, फिर स्टाफ ने गलत बयानी कर दी इनके सामने कि जी उनका नंबर हमें मिल ही नहीं रहा,
ठीक है, और उनका नंबर जवाब ही नहीं कर रहा, तब जाके ये कोई रुके। ये इस तरह की प्री प्लान्ड साजिश थी मुल्क दुश्मनी की। अब जो सलमान इकबाल साहब फरमा रहे हैं जनाब हमारे तो हम तो बड़े इज्जत करते हैं, हम तो बड़ा मुहिब्बे वतन हैं, आप लोग जितने मुहिब्बे वतन हैं सबको पता है, ठीक है। आपने पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की कैंपेन चलाई, ये इस तरह का बावर्ची जो गिरफ्तार हुआ है, जिस बावर्ची को न्यूज़ का हेड बनाया गया था, इस बावर्ची अब ये रात को इसके डिफेंस वाले घर पे जाके, जो कि अभी इन्होंने ताज़ा बनाया है, और डिफेंस वाले घर पे कोई बंदा नहीं है ARY के अंदर स्टाफ में, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जिसके साथ इसकी अनबन ना हुई हो, जिसके साथ इसकी तू मैं ना हुई हो, जिसके साथ इसकी लड़ाई ना हुई हो। छोटे से छोटे स्टाफ PN तक भी ये उसके साथ भी उलझता है, ऊपर जाएं हर किसी के साथ उलझता है। आज एक खुशी की लहर दीदनी है, साफी कह रहे हैं भाई हम इसके लिए क्यों आवाज बुलंद करें, ये साफी थोड़ा है। मैं आपको ये बता दूं कि जियो जंग ग्रुप से रिलेटेड जिस साफी ने खबर दी जनाब, उसने उसकी तस्वीर चला के उसको गद्दारी से लिंक किया, जिससे पिंकी पीरनी ने कहा ना कि अरसलान बेटा जो भी बात करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। इसका भी वही काम था कि जो किसी किस्म की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। सिर्फ और सिर्फ PTI के बूट चाटो, PTI के जूते चाटो, सिर्फ और सिर्फ यही काम करो। इसने तो निजी महफिलों में बैठ के कहा था इस बावर्ची ने कि भाई बात ये है, हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे बाजवा साहब की, हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे जनरल नदीम अंजुम की, हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे DG ISPR की। और यकीन कीजिए कि वहां पर ये जो बार जो बातें कर रहे थे ISPR के ब्रिगेडियर साहब हैं, उनके बारे में तो ये जिस तरीके की इनकी गुफ्तगू होती थी, अल्लामान अल हफीज, ये तो इस तरह से फिरौन बन गए थे। इनका तो ख्याल था हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो जनाब वो जो गुफ्तगू सामने आई, वो जो शहबाज गाली के साथ जो इसका राब्ता था, जिस तरीके से वो सारी की सारी गुफ्तगू सामने आई, जिस तरीके से अब तो यहां तक भी आ रहा है सूरत हाल कि इसने भी साथ इनपुट दिया था कि आपने ये भी कहना है, आपने ये भी कहना है। इसकी बुनियाद पे जो अगली गिरफ्तारी होने वाली, जो वजीर दाखिला ने खुद कहा है कि खुरा उधर ही जा रहा है इमरान नियाजी तक। कल भी आपको मैं बताऊं कि एक बात हुई कि जनाब इस तरीके की सूरत हाल थी कि जी कोई वहां पे इस तरह की मूवमेंट है, फिर इस्लामाबाद पुलिस को अपने ट्विटर हैंडल से वो बताना पड़ा कि जी कोई मूवमेंट नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, अभी तो हमें कोई आर्डर नहीं मिले, तो इस तरह की गलत खबरें न फैलाई जाएं बनीगाला में, जब मिलेंगे तो फिर बात की बात है। यही होता है जब मिलते हैं ना आर्डर। इसी तरीके से जैसे शहबाज गाली को गिरफ्तार किया गया, जैसे इस बावर्ची को गिरफ्तार किया गया, अबाद यूसुफ को, जिस तरीके से ये झूठे इंसान है और ये झूठ को फैला रहे थे। अब आ जाए दूसरी स्टोरी पर कि सवात की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। सवात इस वक्त पूरा TTP के तालिबान के कंट्रोल में है। ये किसने किया? अभी तक वहां पे कोर कमांडर कौन साहब थे? जनरल फैज हमीद साहब थे। अभी तक वहां पे किस तरह की सूरत हाल थी, अब उनको ट्रांसफर किया गया। ये किसने? ये PTI की प्री प्लान्ड एक तरीका था, और PTI वहां PTI की हुकूमत है, उनके अपने लोगों से भत्ते लिए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि एमल वली खान साहब जो कि वहां के ANP के सूबाई सदर हैं, उन्होंने कहा हालात ये हैं कि अभी PTI के एक MPA साहब जख्मी हुए बेचारे, और वो कातलाना हमला किया गया उन पर और वो जख्मी हुए, वहां से इतने सीरियस हैं, अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे। वहां से वो इस्लामाबाद ट्रांसफर किए गए यहां पर एक निजी हॉस्पिटल में, और उनको अभी तक भी उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो जख्मी हुए और एमल वली खान साहब ने ट्वीट किया और ने कहा कि वो जख्मी हुए इसलिए कि उन्होंने तालिबान को भत्ता देने से इनकार किया। अब PTI का कोई बंदा बोल नहीं रहा। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी, मुबैना तौर पे लोग बता रहे हैं। इमरान नियाजी साहब भी इसमें मुलविस थे, और कौन कौन मुलविस थे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ठीक हो गया ना, क्योंकि इससे ज्यादा कहूं तो कुछ फिर बहुत ज्यादा बैकलैश आना शुरू हो जाता है, बहुत फिर और भी बड़ी बड़ी चीखें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे ये पूरी प्री प्लान्ड साजिश थी। इस तरीके से फिरका वारियत फैलाई जाए, इस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जाए, इस तरीके से दोबारा KPK को तालिबान के हवाले किया जाए। हम कहेंगे जनाब बहुत गड़बड़ हो गई है,
क्रिकेट टीमें आना बंद हो जाएंगी इसमें पाकिस्तान में अमन खत्म हो जाएगा, एक इंतशार सा फैल जाएगा और हम नहीं तो कोई भी नहीं, हम नहीं खेलेंगे तो किसी को नहीं खेलने देंगे। ये वो वाली पॉलिसी थी, अल्लाह माफ करे। अब आप देख लें कि वहां पर मेजर को गिरफ्तार किया गया, उनके हाथ बांधे गए, बाकी कुछ आर्मी के ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी पर्सनल को, एक डीएसपी को वहां पे गिरफ्तार करके जख्मी किया गया। फिर उसके बाद उस जख्मी को फिर वापस, ये मैं इस वजह से कि ये साथ आप देखेंगे, मैं उसको वो साथ लगाऊंगा आखिर पे इस वीडियो के, आप चेक कर लीजिएगा। ये वो सूरत हाल है कि यहां पर इस तरीके की, ये कौन जिम्मेदार है, इस लेवल पे जाके किसने पहुंचाया है सूबे को, क्योंकि वहां तो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी मौजूद हैं, वहां पे तो हमने आखिर ज़रबे आज़म में, ज़रबे रद्दुल फसाद में कुर्बानियां दी हैं। आखिर कौन, ये सिर्फ और सिर्फ ये मिली भगत और ये पीटीआई की और गवर्नमेंट की, वहां की गवर्नमेंट की और ये पीटीआई की जमात की और मुबैना तौर पे इमरान नियाजी की, कि इस तरह का इंतशार पैदा कर दो कि अगर इन्होंने हमें हुकूमत नहीं दी यहाँ सेंटर वाली और इस तरीके के, तो आप एक तजब्जब का माहौल पैदा कर दो, आप इंतशार पैदा कर दो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, कोई शुरली नहीं छोड़ा, ये मालूमात की बुनियाद पे और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाएगा। और अभी जो कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुई हैं बड़ी, उससे भी आपको समझ लग गई होगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेजर। कौन सा? मेजर मेजर हसन। कौन सी बटालियन को? 37 से। किधर रहते हो अभी? हाँ, इधर कांजू में। काजू में। और कहा क्यों गाँव? जेलम। कौन सी गाँव? आगे पिंड खान। बाप का नाम क्या है? फजल। बाप क्या कर रहे हैं? आप वाले साहब बहुत हो गए। आपका क्या नाम है? रऊफ। कहा क्यों? और कौन सी गाँव क्यों? मैं 41 हाँ, 41 गाँव का, चिच्चावतनी शहर का। हाँ, और कौन सी बटालियन को? 37 का। 37 एक। कौन सी कंपनी को? मैं हेडक्वार्टर कंपनी। क्वार्टर। ये मेजर। ये भी हेडक्वार्टर कंपनी। जबरदस्त नहीं था सनम देस्ता। जबरदस्त न ښکارېږه ما सनम देस्ता। سید نامه ملګری د کم ځای؟ زه پیر بابا د پیر بابا. کم کلی؟ د بنیر پیر بابا. او په وده باندې صحیح डी एस पी د کم ځای؟ د پیر بابا. او نه اوس کم ځای کې اوس وظیفه؟ د مټې डी एस पी یم. مټي سرکل ډي اس پي. تاسو سره بل چا خبره کړې نه؟ ما سره چا خبر نه دی کړی. چې موږ ورته راشه په داسې ځنګل کې پروت چې داسې تلاړو پوه شو مري نور الله استاد د محکمې یو کس نه مخامخ کیږي پوه شئ چې راشه د اسوي سي عوام هم نشي راوستل هیڅ هم نشي کولای دا چې دومره د عربي وسیله چې موږ بس شي ولا چې دا سره باندې وای کنه چې موږ د تګور څه شي ښکاریږو. خاطر په خپل زاوی موبایل تاسو نه هغه موبایل موږ سره دی. او موږ په سره خبرې کړې خو دا چې دی خو ته تیراله ما ولګ یخني کې دا صادره مدرم شروع چولې. او پټه مټه مرته سریزي ورته ستنې مرتم کړې دي ماشاءالله. او د څه چلو کې کسا چا سره رابطې سلو ته ته چې څه چوي دی کډي اس پی دی کپلان کې ټول ته ویل چې راته راوخه یې په فی جرګت کوي چې کلی ولس خلک راولېږي خو هیڅ کوم یو دغه نه کوي. دا مکمل اساس الله باندې دا صحیح ساتي دی. دا الله خیر لبوسی. او 5000 نفر دغه زمونږ ډیر سفیرا غاړي دی غواړي تا او راتاو دی پوښتنه سو خطر دی پورته دی پوښتنه خدای څو سمت نه کلمه مرته تیر کړ چې راشه ککوله مداله میجر د سودیار د اثر من ناسي غدي دا زخمی اول مخ به نور خبري باسم نه پښتو مال ته پوښ او دا په دې دغه پوښ خبري به مو کو هر څه وو زه ټیک سره پیغام رسوم. صحیح شو.